मजदूर संघ से निवेदन करूंगा कि वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जींद के कार्यकर्ताओं में जोश है, ऐसा लगना चाहिए। जोरदार तालियां बस्ती मुख्यमंत्री जी का जींद पहुंचने पर स्वागत करने के लिए मंच पर आए। और हमारे कुछ साथी अन्य पार्टी रहे हैं, उनकी भी लिस्ट वो पढ़ेंगे और उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। इसलिए मैं राजू मोर जी को आमंत्रित कर रहा हूं। सोनीपत लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयपाल जी मघान, जो जनता दल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश सिलाई मशीनें और हर तरह की सुविधा पहुंचाने का काम किया। उनकी एक जो जननायक जनता पार्टी में थे और सफेदों से विधानसभा का 2019 का उन्होंने जेडीयू से आज भाजपा में शामिल रहे, प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, के जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वीरेंद्र सांगवान जी रिटायर्ड एसडीएम, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जिला की टीम की तरफ से, आप सभी की तरफ से सभी है इसमें परिवार बढ़ता जाए और एक अच्छा संदेश जाए, अच्छा चुनाव हो। और सोनीपत लोकसभा में जो जींद जिले की पिछली बार हमारी जीत की भागीदारी थी और बहुत बड़ी जीत करके हम यहाँ से उनको भेजे, तो मैं आज इनकी ज्वाइनिंग का इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 25 मई को चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव हमारे देश की किस्मत का फैसला करेगा और इसकी बागडोर सब कुछ आप सब साथियों के हाथ है। हम लोगों ने देखना है कि 10 वर्ष तक हमारे देश की गद्दी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब विराजमान रहे हैं। हमारे राष्ट्र की राज सत्ता जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। हर व्यक्ति राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र को एक मजबूत शासक चाहिए। आज से 10 वर्ष पहले जब हमने मोदी साहब को चुना, तब हमारे राष्ट्र की क्या स्थिति थी वो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बदला है, यह भी आप सबके सामने है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई वक्त होता था जब कभी दूसरा देश हमारे को वीजा तक नहीं देते थे। आज वही देश रेड कारपेट बिछाए हमारे प्रधानमंत्री जी का इंतजार करते हैं। यूक्रेन की बात करें, जब युद्ध चल रहा था तो देखिए किस प्रकार से शासन किया हमारे मोदी साहब ने। जब युद्ध चल रहा था, जो हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के बच्चे जब यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो उन दोनों देशों ने फैसला लिया कि अगर भारत का कोई भी व्यक्ति तिरंगा लेकर हाथ में निकलेगा तो उस युद्ध को विराम दे दिया जाएगा। जब तक बच्चे वहां से नहीं निकले तब तक युद्ध को विराम कर दिया गया। आप देखिए कि भारत के बच्चे तो निकले ही निकले, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा हाथ में लेके निकले और उन्होंने भी कहा भारत माता की, भारत माता की। ये जय बुलाने का जज्बा अगर किसी ने भारत माता की किया, पाकिस्तानियों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ा। ये जज्बा अगर किसी ने पैदा किया, इस देश को किसी ने ऊंचाइयों में ले जाने का काम किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, लोग इस पार्टी से दूसरी पार्टी में आते जाते रहेंगे। नफरतें भरी पड़ी हैं, न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये वतन हम सबका है बचा लो इसे। ये हमारा देश जिस प्रकार से 10 साल मोदी साहब के हाथों में रहा है, इससे पहले जिन सरकारों के हाथ में रहा, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि हमारी देश की हालत क्या थी। आज हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है। ये 10 वर्षों में हमारे देश को जिन ऊंचाइयों पे जाना था, उतनी ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा देश पूरे विश्व में 5वें नंबर पे है। ये आने वाले 5 सालों में तीसरी बार जब इस सत्ता पे आप नरेंद्र मोदी जी को बिठाएंगे, तो हमारा देश तीसरे नंबर पर आने का काम करेगा, ऐसा विश्वास हम लोगों को है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग चाणक्य बनकर
चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता पे बिठाने का काम करे, इस हिंद की गद्दी पर बिठाने का काम करे, ऐसी प्रार्थना और निवेदन करने आप लोगों के बीच में आया। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद की अगर बात करें तो आप लोगों के सामने यूनिवर्सिटी CRSU यूनिवर्सिटी, जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है, वहीं पर इसी यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज भी लाने का काम आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने किया, क्योंकि वकालत की पढ़ाई के लिए बहुत से बच्चे दूसरे शहरों में जाते थे, दूसरी स्टेटों में जाते थे, लेकिन आज जींद के बच्चों को लॉ करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जींद में ही रहकर CRS यूनिवर्सिटी में ही रहकर लॉ कॉलेज की पढ़ाई करने का काम करेंगे। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजा दिल से बहुत नरम होता है, चाहे वो माननीय खट्टर साहब थे या ये कहूं कि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आयुष्मान योजना और चिरायु हरियाणा बनाने का काम किया। उनके दिल में एक बात आई, गरीब व्यक्ति जिसका पूरा मालिक घर का, परिवार का मुखिया कभी कभी उस परमात्मा के चरणों में चला जाता है। किस कमी की वजह से? पैसे की कमी की वजह से उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसी योजना निकाली कि जिससे गरीब व्यक्ति अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवा सकता है। ऐसी सोच किसी ने गरीबों के प्रति रखी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रखी। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी जींद वालों ने कभी भी नहीं सोचा था क्या जींद में भी 18 मंजिल बिल्डिंग बनेगी। आज आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि जींद के अंदर 18 से 19 मंजिला बिल्डिंग जो मेडिकल कॉलेज की बनने जा रही है वो आप लोगों के सामने है। कुछ नेताओं ने, मेरे पिताजी जब इनेलो में थे, कुछ नेताओं ने तब इस मेडिकल कॉलेज को दूसरे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले जाने का काम किया। मैं और मेरे पिताजी रात को लगभग 12 बजे माननीय मनोहर लाल जी से मिले, सर्दियों का समय था, तो मनोहर लाल जी ने कहा कि इतनी सर्दी में विधायक जी आप कैसे? तो पिताजी ने कहा कि मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने मेरे कहने पर मेडिकल कॉलेज जींद को दिया, लेकिन इससे जींद से दूर ले जाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज को जींद में ही बनाया जाए। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जींद में ही मेडिकल बनाने की घोषणा की और आज आप देख रहे हैं कि हैबतपुर में 19 मंजिला बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज की बनने जा रही है। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की कि जींद में पानी की बहुत कमी है, जिसकी वजह से काला पीलिया, कैंसर और अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि यहां से नरवाना 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से पाइप बिछाकर यहां पानी दिया जाए ताकि लोगों को पीने के लिए गंगा की तरह साफ पानी मिले, पानी पीने को मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया और जींद के लिए 400 करोड़ रुपए की योजना, पानी की जो नरवाना से लेकर यहां तक पाइपों के द्वारा जींद में पहुंचेगा, इस घोषणा को करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज की जो बात मैंने रखी, हमने उचाना से मेडिकल कॉलेज को जींद में लाने का काम किया, क्योंकि जींद वालों लोगों ने हमेशा हमें प्यार देने का काम किया, इस मिड्डा परिवार को प्यार दिया है और इस भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है। जबकि सफीदों में पैरा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा था, जींद वाले लोगों की खातिर में हमने उसकी भी लड़ाई लड़ी और जींद में ही पैरा मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया। ये आप सब लोगों के आशीर्वाद और प्यार की वजह से हो रहा है। वहीं पर अगर मुख्यमंत्री की बात करूं, उन्होंने एक नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और उस बात को पूरा करने का काम किया। उन्होंने चाहे एमएलए विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, प्रत्येक को 25-25 करोड़ रुपए देने का काम किया ताकि आप सड़कों का निर्माण कर सकते हो। आज जींद के अंदर आप देख रहे हो सीसी की सड़कें बन रही हैं, दादा ले और पोता बरते, 20-20 साल तक उन सड़कों का कुछ बिगड़ेगा नहीं। सीसी की सिमटे, सीसी से बनती हुई सड़कें आप लोगों के सामने हैं। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, बहुत से लोग भारत तोड़ो की बात करते हैं कि भारत को तोड़ा कैसे जाए, जोड़ो की बात करते हैं कि जोड़ा कैसे जाए। उनसे पूछिए आपके पूर्वजों ने कैसे इस देश को तोड़ने का काम किया था।
उनसे पूछिए कि इस देश को खंड खंड किस प्रकार से करने की बात की थी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस देश के अंदर रामायण के अखंड पाठ होते हो, नवरात्रों की खंड ज्योत जलाई जाती हो, उस देश को खंड खंड करने की हिम्मत किसी नहीं हो सकती, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब है। मोदी साहब के होते हुए इस देश को खंड खंड करने की कोई सोच भी नहीं सकता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार जींद वासियों ने मुझे प्यार दिया, मेरे पिताजी को प्यार दिया, मिड्डा परिवार को प्यार दिया, भारतीय जनता पार्टी को प्यार देने का काम किया, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप इतनी संख्या में यहां पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले नवरात्रों की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय माता दी। सोनीपत लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी